एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड वाई। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों ऑब्सेस्ड है, हम ये देखेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल प्रोडक्ट चाहिए होगा तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया है, जो ऑलरेडी मेरे टैरो फैमिली के मेम्बर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड वाई। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई भी सराउंडिंग या सर्कल में। अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं और ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन है आपके सर्कल में, कौन है आपकी सराउंडिंग में, फैमिली में, रिलेटिव में, बेस्ट फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में, कि कौन आपको ऑब्सेसली आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, स्टॉक भी कर सकता है, नज़र भी रख सकता है। ऑब्सेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। ओके, तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है या आपको ऐसा फील होता है कि हाँ कोई आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, आप उसके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। ओके, सॉरी मेरा गला चोक हो रहा है। पक्की बात है, आपको कोई ना कोई कुछ तो आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर सोचता है, तभी आप इस रीडिंग पे हैं। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्लेम ज़रूर करिएगा रीडिंग को। ओके, एंड कुछ भी फिक्स नहीं होता है, हम टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। जर्नल रीडिंग है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पर्सनल रीडिंग नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ आपसे मैच हो। नहीं, लाखों लोग देख रहे हैं, सबकी सिचुएशन अलग है और हर किसी को ऑब्सेशन वाला पर्सन भी अलग होता है, लोग भी अलग होते हैं। तो जर्नल रीडिंग है तो उसी हिसाब से लीजिएगा, ओपन माइंड होके देख। तो चलिए देखते हैं। और अगर स्पेशली इस टॉपिक के लिए अगर आपको कुछ डिसीजन या गाइडेंस लेना हो तो अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मैं अवेलेबल हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन आपके लिए ऑब्सेशन है, कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है। ओके, मैं उसके ट्रेड साइन या क्लियरली टैरो के थ्रू जो भी पता चलेगा मैं आपको वो बताऊंगी, जिससे कि आप गेस कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ, मैच कर पाएँ कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में या कौन है आपकी सराउंडिंग या सर्कल में। अगर आपसे मैच हो जाएगा तो जब हम आपके लिए वाई देखेंगे, रीजंस देखेंगे कि इनके साथ मसला क्या है कि ये आपके लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं, क्या चाहते हैं, क्यों हैं, जब हम ये देखेंगे तो आप रीडिंग को बहुत अच्छे से अपने आप रेजोनेट कर पाएंगे। रीडिंग को शुरू करने से पहले आप साइलेंट जगह पे बैठ जाएं, हेडफोन्स लगा लें और खुद को बहुत ही रिलैक्स काम रखें। ओके, एंड खुद के ऊपर फोकस करें, खुद को विजुलाइज करें, एक डीप ब्रेथ इन एंड आउट करें। ओके, ब्रीदिंग टेक्निक्स ओके, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं और इम्पॉर्टेंट भी होती हैं हर इंसान को सीखना, एक करेक्ट वे में ब्रीदिंग टेक्निक सीखना। ओके, तो चलिए, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन फेज होगी, रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे पर्सनली मैच हो। ओके,
चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपके लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। उनके ट्रेड और साइन हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए ये कौन पर्सन या कौन लोग हैं जो ऑब्सेस्ड होते हैं। प्लीज़ मुझे क्लियरली बताएं। बहुत सारे कार्ड आ गए। लग रहा है कि कोई चाहता नहीं है कि मैं ये रीडिंग करूं। ओके, मैं कई बार कार्ड्स को कट करके शफल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कम से कम मानिए 7 से 8 कार्ड अपने आप गिर रहे हैं और ये 1 से 2 बार हो चुका है। ओके, जबकि मैं इतने स्लो कार्ड शफल कर रही हूँ, ये होता नहीं है बिकॉज मैं रीडिंग तो रोज करती हूँ। ओके, ऐसा लग रहा है कोई मुझे रोक रहा है कि मैं ये रीडिंग ना करूं और आपको इसके बारे में ना पता चले। आई डोंट नो ये कौन पर्सन है। ओके, सो ये कुछ कार्ड हैं, बार बार मैं कर रही हूँ, बार बार 7 से 8 कार्ड आ रहे हैं जो कि हमें इतने नहीं लेने हैं, लेकिन अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो अब मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। 5 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं। ओके, एक साथ मैं आपको बता देती हूँ वो कौन से कार्ड हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, वाटर साइन है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, अर्थ एनर्जी है, सॉरी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक नहीं कहेंगे, बॉटम ऑफ द डेक आपका उससे पहले कार्ड आया है द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड आ गया, ऑल ओवर साइन की रीडिंग है, तो प्लीज़ आप एनर्जी पे फोकस करिएगा। साइन आप कोई भी साइन के हो, ये पर्सन किसी भी साइन का हो। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है चैरियट कार्ड। ओके, 3 मेजर अरकाना, 3 माइनर अरकाना, बहुत ही बैलेंस, 3 माइनर 3 मेजर। ओके, जो भी पर्सन है काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3-3 आया है। ओके, वो तो अभी देखते हैं। चलिए ट्रेड्स की मैं बात करूं, कौन है वो पर्सन जो आपके लिए ऑब्सेस्ड फीलिंग रखता है या ऑब्सेस्ड है ऑलरेडी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन खुद में काफ़ी परेशान है, नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा रहता है। नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा रहता है। कुछ लॉसेस हुए हैं इसकी लाइफ में, किसी को खोया है रिसेंटली या पास्ट में कभी किसी को खोया है, किसी तरह का पास्ट बैगेज है, कुछ फैमिली इश्यूज रहे हैं बचपन से इनके, या किसी तरीके का इस तरह का फैमिली कुछ ड्रामा इनका रहा है। अगर तो रहा है तो उन लॉसेस पे इस पर्सन की ज़्यादा नज़र रहती है। वो जो चीज़ें उनकी लाइफ से चली गई, जो चीज़ें ख़राब हो गई, जो रिश्ते ख़राब हो गए, या रिश्ते में जो खटपट हुई, जो बातें हुई, जो एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए। कोई 3 चीज़ों का लॉस हुआ है, उस चीज़ का इनको ज़्यादा गम है। जो प्रेजेंट लाइफ में पास्ट में जीने वाले पर्सन है, जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं उन पे उनका ध्यान नहीं है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट रहता है। आप इसके मुंह से हमेशा कुछ नेगेटिव बात सुनते होंगे, हमेशा आप इनसे बात करते होंगे तो इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरह की आप प्रॉब्लम इनके मुंह से हमेशा सुनते होंगे। बहुत सारे काम में, बहुत सारे एक्शन जब आप करने को कहते होंगे तो इनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते होंगे, अभी नहीं, अभी तो यार ये हो गया। तो हमेशा आपको लगेगा कि इनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हमेशा कुछ भी बात कर लो, कुछ ना कुछ एक ऐसी नॉर्मल बात होते होते आप इनके मुंह से कुछ तो नेगेटिव सुनोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, लोगों ने मेरा बहुत वो किया है, कुछ ऐसी बातें, कुछ एक्सक्यूजेस, थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना। ये आपने, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, बट यहाँ पे मेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, कोई फेमिनाइन भी हो सकती है,
मे बी आप कोई मस्कुलाइन एनर्जी हो और आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कि फीमेल एनर्जी, फीमेल नहीं कहूँगी, फेमिनाइन एनर्जी है। जेंडर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मेल भी हैं तो उनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी एट प्रेजेंट होगी। ओके, अगर तो वो फीमेल है तब तो फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल है ही। अगर तो आप मेल व्यूअर हैं और आप किसी फेमिनाइन के लिए ये चीज़ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल रेजोनेट होगी। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है। और ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल्स के लिए भी कोई फीमेल ऑब्सेस्ड हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अपोजिट जेंडर ही हो, ये हम देख रहे हैं कि ऑब्सेशन किसका है। ऑब्सेशन प्यार में भी होता है, जेलेसी में भी होता है, एनमी में भी होता है, कंपटीशन में भी होता है। तो एक कॉम्पिटिटर भी जो है ऑब्सेशन रखता है, फैमिली में भी ऑब्सेशन किसी, तो जेंडर का यहाँ नहीं है। तो एक फीमेल के लिए भी कोई मेल पर्सन भी फेमिनाइन में हो सकता है, या तो आपके लिए कोई फीमेल ही आपके लिए कोई ऑब्सेस्ड हो रही है। अब रीज़न क्या है ये हम बाद में देखेंगे, बट मैं ट्रेड और साइन की बात करूं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर, अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से रखना चीज़ें, फ्रीडम लाइफ और अपनी स्पेस को ज़्यादा इंजॉय करना, हमेशा हर चीज़ में बहुत ही अपडेट रहना, अपने आप को कुछ ऐसा ट्रेंडी रहना। नो डाउट बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत लोग इनको अप्रोच करने वाले पर्सन हैं और लोग करते भी होंगे। इनका ग्रुप सर्कल, इनका फ्रेंड सर्कल, इनका सोशल मीडिया फोरम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, फॉलोअर फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होंगे, लोग इनसे कनेक्शन रखना बहुत जल्दी होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस ना समझ नहीं आता होगा, जैसे कि ये आपके साथ हैं, बहुत जल्दी सब में घुल मिल जाना, बहुत जल्दी दोस्त, बहुत ज़्यादा ओपन माइंड हो जाना। तो ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। ओके, सो सेल्फिश नेचर तो है, बिल्कुल सेल्फिश है अपने बारे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने बारे में सोचना गलत है, नहीं, लेकिन अगर किसी का दुख हो सुख हो, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देना। आप या तो फिर अपने आप को अगर सिर्फ प्रायोरिटी देना है, अपने बारे में सोचना है, तो आप किसी के साथ किसी और के बारे में फिर सोचो ही मत ना, फिर ऑब्सेशन भी मत रखो। ओके, प्यार नहीं रख सकते, अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब नहीं रख सकते, तो फिर ऑब्सेशन भी क्यों रखना है। जेलेसी, एनमी, ऑब्सेशन जिस वजह से भी है, दूसरे पे नज़र रखनी क्यों है कि अगर आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आप सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचते हो। नो, क्योंकि एक उस इंसान को भी किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, एक अकेले इंसान को भी किसी और को देख के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ओके, भले इंसान अपने में रह रहा हो, बट उसको भी किसी से कंपटीशन करने की एक सेकंड पर्सन की ज़रूरत होती है। कॉम्पिटिटर को भी कम्पीट करने के लिए एक दूसरे पर्सन की ज़रूरत होती है। सेम वही हाल है कि सोचते अपने हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, कंट्रोल नहीं, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, एक्शन करने में दूसरों के लिए बड़ी इनकी वो दिक्कत होती है। अपने बारे में सोचना, अपनी चीज़ों को पहले सेव करना, ऐसी फेमिनाइन एनर्जी की ट्रेड्स यहाँ पे और साइन दिख रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, अकेलेपन से गुजर रहे, या इन्होंने सेल्फिश होने के चक्कर में कई लोगों को अपनी लाइफ से अलग कर लिया है, इन्होंने दूसरों के साथ इन्होंने किया। इस समय ये काफ़ी अकेले पड़ गए हैं या पड़ गई हैं, कोई नहीं साथ दे रहा है। फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम इनके साथ चल रही है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हो सकता है इसी बात का लॉस से और डिसअपॉइंट है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इनको दिक्कत ज़रूर हो रही है, फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हुआ है, हेल्प और सपोर्ट की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए इनको लग रहा है हर कोई इनका साथ छोड़ के चला गया। एक अकेले ही रह रहे हैं, अकेले ही प्रॉब्लम से निपटना है, अकेले ही करना है। शायद इन्होंने अपने बारे में जब सोच रहे थे तो इन्होंने ये चीज़ दूसरों के साथ की थी, आज सेम चीज़ इनके साथ हो रही है। ओके, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं या हो रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी तरह की मेजर इंजरीज से अभी गुजरे हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेसली सोच रहे हैं, या आपसे इनको कुछ हेल्प चाहिए। जो भी पर्सन है नॉट इन अ गुड कंडीशन। ओके,
कंडीशन सही नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स इनके साथ ज़रूर चल रहे हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, कोई डिसीजन फाइनल नहीं बना सकता, क्योंकि भले ये कुछ भी हो, इनको लग रहा है इनके हाथ पैर बंधे हैं, इनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। कोई मजबूरी हो सकती है किसी का, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, प्रेशर है, कुछ भी हो सकता है, या इनको खुद से ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ पैर बंधे हैं, ये कुछ भी नहीं करते। वर्ल्ड कार्ड आया है, ओके। डिस्टेंस है, ट्रैवल है, ये जो भी पर्सन है डिस्टेंस पे है आपसे, ओके। इसकी वजह से इनका ऑब्सेशन आपके लिए ज़्यादा बढ़ रहा है, दूर हैं ये, ट्रैवल की नीड रहती है, या तो ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ जाता है, बार बार आना जाना इनका बहुत ज़्यादा लगा है, वर्ल्ड टूर ऐसा कुछ हो सकता है, या ट्रैवल से रिलेटेड इनकी जॉब है, ऐसी जॉब ही करते हैं जहाँ पे इनको नीड होती है कि ट्रैवल है, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस पे आपसे रहते हैं, कुछ इतना अच्छा खासा ट्रैवल डिस्टेंस ज़रूर है जहाँ पे कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे का टाइम ज़रूर लगता होगा। तो अच्छा खासा डिस्टेंस है कि अगर इनको आपके सामने आना हो या आपको, तो रूबरू होने में ना एक अच्छा खासा डिस्टेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, ओके। डिस्टेंस ज़रूर है, आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस हो सकता है, जोग्राफिकल भी है, और ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस भी दिखा रहा है। आप दोनों के बीच में या तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक ऑब्सेशन, और ये काफ़ी लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आपने भी इनको लेफ़्ट आउट फील करा दिया, औरों ने तो कराया, आपने भी इनको लेफ़्ट आउट फील करा दिया, ओके। इस वजह से भी इनके हाथ पैर बहुत बंधे हैं, क्योंकि आपने अगर इनको लेफ़्ट आउट फील करा दिया तो ना चाहते हुए भी ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, और जिस तरीके से ये आपके बारे में सोच रहे हैं वो थोड़ा सा ऑब्सेशन में इनके बदल रहा है। बॉटम ऑफ द देखिए डेक आया है चैरियट कार्ड। कैंसेरियन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, फायर एनर्जी, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है, ओके। तो एक्शन लेना चाहते हैं। चैरियट कार्ड से ऐसा लग रहा है लीडरशिप क्वालिटी तो है इनके अंदर, कमांडिंग सिचुएशन तो है, तो बहुत जल्दी या तो ये दो ट्रेड्स दिख रहे हैं। अब आपसे जिस हिसाब से मैच हो आप वो लीजिएगा। अगर तो आपने गेस अभी तक कर लिया है कि ये कौन फेमिनाइन एनर्जी है या कौन जेंडर कुछ भी हो, बट ये कौन फेमिनाइन एनर्जी है जो इस तरीके से आपके घर में है, फैमिली में है, या ये कौन पर्सन है, ये या तो ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी फ़ौरन डिसीजन ले लेता है अपने लिए, मे बी अपने लिए, आपके लिए नहीं, बट ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं अपने लिए। ट्रैवल करना हो फ़ौरन चले गए, कुछ अता पता नहीं, बस सोचा और निकल गए। अपने लिए कुछ करना हो फ़ौरन निकल गए, चले गए। मैंने पहले ही कहा था सेल्फिश है, अपने आप को प्रायोरिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, कमांडिंग है, एक्शन ओरिएंटेड है, बट अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, ओके। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो औरों के लिए एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है, बट हाँ जहाँ बात इनकी आती है ये फ़ौरन एक्शन ले लेते हैं। बट अगर बात किसी और की आती है, स्पेशली अगर आपकी आती है, क्योंकि रीडिंग आपकी और इनकी ही देख रहे हैं, तो आपके लिए जब आते होंगे ना तो ये एक्शन नहीं लेते होंगे। इनके बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे डिले टैक्टिक्स होते होंगे, बहुत सारी खुद की कुछ आपको बातें बताते होंगे जिसकी वजह से एक्शन ना लेना पड़े, ये हर गुंजाइश कर लेते होंगे। ट्रैवल पे निकल गए, फ़ौरन ट्रैवल कर गए, हो सकता है तुरंत टिकट बुक करा ली, आप इनसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ये फ़ौरन ट्रैवल करके कहीं दूर चले गए, और डिस्टेंस का अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता कि अरे यार होता तो मैं करता ना यार, अगर मैं वहाँ होता तो ज़रूर कर देता, अरे यार अभी मैं वहाँ होता तो तुम्हारी मदद ज़रूर कर देता, अभी यार होता तो ये बहुत करता। तो डिस्टेंस की वजह से भी तो प्रॉब्लम इनके साथ यही आ रही है। डिस्टेंस का एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज मैं आपको बता चुकी हूँ, डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी टाइम सच में आपसे, अब देखिए ऑब्सेशन हो रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, आपने लेफ्ट आउट फील कर लिया, तो आपको कहीं देखना सुनना या आपके सामने से बात करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये डिसएडवांटेज है कि कभी सच में चाहते हैं
तो भी नहीं हो सकता। और दूर रहते हैं तो एडवांटेज तो बहुत बढ़िया है कि फ्रीडम है, हर चीज़ के एक्सक्यूजेज एक बहुत अच्छा आ जाता है कि मैं डिस्टेंस पे हूँ, होता तो ये कर लेता, होती तो मैं ये कर देती, मैं ये कर देता तुम्हारे लिए, वो कर देता, ये कर देता, अभी तो यार मैं यहाँ हूँ, सॉरी यार। ऐसा कोई पर्सन ज़रूर है जो आपसे इस तरीके की चीज़ें करता है। ओके, प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि अभी इनको अपना जो डिस्टेंस है वो एडवांटेज कम, एक डिसएडवांटेज ज़्यादा लग रहा है। लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, हमेशा खुद को प्रायोरिटी दिया है, आज इनको दिक्कत हो रही है, आज इनको किसी का साथ चाहिए, डिसीजन नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं कर पा रहे, हाथ पैर बंधे हुए हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक्शन ये ले नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी यही हो रही है कि इस समय जब बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं और चीज़ें इनके हिसाब से अब वर्क नहीं कर रही हैं आपको लेके, तो यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है। तो ये ट्रेड और ये साइन है जो पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन या ऑब्सेस्ड हो रहा है। अगर आपने गेस कर लिया है, आप पहचान गए हैं, आप समझ गए हैं कि ये पर्सन कौन है, ये ट्रेड, ये साइन, ये चीज़ें किस पर्सन से मैच होती है आपकी लाइफ में, तो हम देखते हैं कि आखिर इनके साथ फिर रीज़न क्या है। अगर ये ट्रेड एंड साइन है, ये वो फेमिनाइन एनर्जी अगर किसी जेंडर में है, तो हम देखते हैं फिर रीज़न क्या है कि ये आपके लिए ऑब्सेशन में है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं अगर ये ट्रेड एंड साइन है तो प्लीज़ मुझे बताएं ये पर्सन मेरे लिए, मुझे रीजंस बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों ऑब्सेस्ड हो रहा है। मुझे एग्जैक्ट रीज़न बताएं कि क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, क्यों मेरे व्यूअर्स के लिए ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट रीज़न बताएं कि ये क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अगर ये ट्रेड एंड साइन है और ये वो पर्सन है, प्लीज़ मुझे बताएं क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं या हो रही हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, एग्जैक्ट साइन बताएं। लास्ट शफल। ओके ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, पास्ट की चीज़ों को याद करना, रिग्रेट होना, रियलाइजेशन होना, इनको रियलाइजेशन हो रहा है किस तरीके का लॉस हुआ है, क्या इन्होंने आपके साथ, आपको क्यों खो दिया। अगर ये 5 ऑफ कप से जो लॉसेस की एनर्जी इनके ट्रेड और साइन में आई थी, अगर वो इनको आपकी वजह से आ रही है कि आपके साथ अगर पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, अगर ये हमेशा उन्हीं पे बात करते रहे और प्रेजेंट लाइफ में ये आपके साथ चीज़ों को ख़राब करते रहे, तो इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन बहुत हो रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। ये ऑब्सेशन बिल्कुल क्लियर है, ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो ये बुरा नहीं होगा। ये आपको 24/7 याद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इवन सोने से पहले ही आपके बारे में ही सोचते सोचते ही सोते हैं। बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है बहुत चीज़ों में। मुझे और रीज़न बताएं, मुझे नेक्स्ट रीज़न। ओके, मामला समझ में आ गया। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है भाई, हार्ट ब्रोकन, दिल तोड़ा है आपका। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्वीन ऑफ वैंड्स अगर मैं रीज़न के तौर पे देखूं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। इन्होंने या तो ये खुद इनकी एनर्जी है, अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते रह गए, अपने बारे में प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा दे दी कि आपको फॉर ग्रांटेड इन्होंने ले लिया, आपको ट्रीट नहीं किया सही से, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देके अपनी चीज़ों को, ख्वाहिशों को पूरा करते रहे, अपने ड्रीम्स को पूरा करती रही, जो भी था। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने रखा है। थर्ड चीज़ों का इन्फ्लुएंस, मैंने ऑलरेडी कहा, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी हो सकती है। लोगों से जैसे ये आपको ट्रीट करते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये दूसरों को भी सेम ट्रीट करते हैं। तो आप पहचान गए होंगे ये कौन पर्सन है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपको बैक स्टैबिंग की है, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, और यही मुझे रीज़न लग रहा है कि शायद आपने इनको लेफ्ट आउट फील कराया है, आपने इनको छोड़ दिया है, या तो आप इनकी लाइफ से परमानेंटली मूव ऑन कर गए। इस चीज़ का इनको बहुत बड़ा ऑब्सेशन होता चला जा रहा है। ये उस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आप इनकी लाइफ से जा सकते हैं, या ये
तो अभी इनको ना आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि या तो आप इनको इतना इग्नोर कर सकते हैं, या इन्होंने कभी इनके दिमाग में या इनके ख्यालों में भी ये चीज़ कभी नहीं आई थी कि आप जो हैं अपने लिए स्टैंड ले लेंगे। आपको शायद ये चीज़ इन्होंने पहले भी बहुत बार आपको हर्ट किया होगा, हो सकता है ये पहली बार ना हुआ हो, ये पहले भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं या इन्होंने की होगी। तो आपने शायद इतना रिएक्ट नहीं किया होगा या इतना फाइनल डिसीजन नहीं लिया होगा कि आप इनको सिरे से लेफ्ट आउट फील करा दें या आप इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से साइड लाइन कर दें। बट इस बार जो चीज़ें आपकी तरफ से हुई हैं, ये इनकी ऑब्सेशन अब बढ़ा रही हैं। ये इसीलिए आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी या आपको हर्ट किया है, ये जानती हैं या ये जानते हैं। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। ओके, इनको पता है आप बहुत नाराज़ हैं, आप बहुत नाराज़ हो गए हैं, बिल्कुल क्लियर है। अगर तो आप मेल हैं तो बिल्कुल क्लियर होगा, आप नाराज़ हो गए हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन हो सकते हैं, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इस बार ये जो आपका बदला सा रूप देख रहे हैं ना, इससे इनको खौफ हो रहा है। इन्होंने या तो पहले आपको काफ़ी लेफ्ट आउट फील कराया, सेम इन्होंने आपके साथ किया है। आज जब आपने इनके साथ यही चीज़ आपने नहले पे दहला कर दी है, तो आज इनको समझ में आ रहा है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, जानते तो थे ये डरते तो हैं आपकी ये, बट आप इनसे काफ़ी कोल्ड एंड रफ हो गए हैं। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आपका ये बदला हुआ रूप इतना एक्सेप्ट करना इनकी थोड़ा हलक से नीचे उतर नहीं रहा है। और सेकंड कार्ड जो इसी को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये आया है, 4 ऑफ कप्स। रिजेक्शन का इनको बहुत बड़ा डर हो रहा है। मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ वैंड्स है। इन्होंने आपको बहुत बार इन्होंने आपने प्यार से इनको मनाया, हमेशा इनिशिएटिव लिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा एज अ कैजुअल चीज़ों को लिया, इतना ज़्यादा कैजुअल आपको दिखाया, अरे होता है, अपनी दुनिया में खोए रहे, अपनी ही चीज़ों को लगे रहे। अरे आप तो हो ना, आपको ऐसा फील कराया कि डोरमेट है, हो ना। अरे उनको पता था कि ज़िंदगी में आप हैं, कहीं नहीं जाने वाले, कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। अरे कभी कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, मेरे प्यार में पागल हैं या मेरे लिए पागल हैं, जो भी अगर ये रिलेशन है, अगर तो ये आपके पार्टनर हैं, एक्स हैं, तो इनके ख्यालों में भी नहीं था कि आप कभी भी इतना फर्म, इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन और इतने गुस्से में आ जाएंगे और इस क्लैरिटी में इतना डिसीजन ले लेंगे कि आप बिल्कुल, अगर ये अभी आपके सामने आ जाएं तो इनको पता है कि आप इनको चीर फाड़ देने वाले हैं। आप इनकी ऐसी धज्जी उड़ाने वाले हैं ना कि इनको खुद इस बात का समझ में आ रहा है। ये आपको स्टॉक करते होंगे, आप पे कहीं से रखते होंगे, या आपसे कभी बातचीत करने की इन्होंने कोशिश भी की होगी ना, सुना होगा, आपने धर के इनको सुनाया होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और इस बात ये इसीलिए डर है। और अगर बातचीत है भी, वो भी आपने इतनी ब्लंट और इतनी रफ की होगी ना कि इनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि आप इनसे इस लेवल पे बात कर सकते हैं। इस चीज़ का इनको बहुत है। और 4 ऑफ कप्स तो बिल्कुल क्लियर है, रिजेक्शन का बहुत बड़ा इनको खौफ है। इनको पता है कि आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं है, आप इनको फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई देखिए आपका कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। हाथ पैर इसलिए बंधे हैं, इन्होंने कभी भी आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं। मैंने पहले ही बोला, इनके हाथ पैर बंधे हैं। चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, ये चाहती तो ये आपके लिए सब कुछ कर सकती थी। स्टेबल थी, फर्म थे, इंडिपेंडेंट थे, हर तरीके की फ्रीडम थी। अपनी लाइफ में अगर फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं तो इनको भी हर तरीके की फ्रीडम है कि ये आपके लिए एक्शन या डिसीजन ले सकते हैं। इन्होंने खुद से नहीं लिया है। इन्होंने ऐसा आपको दिखाया या ऐसा प्रिटेंड आपको किया या ऐसा शो किया कि इनको डिसीजन लेने का हक नहीं है या इनको किसी तरह का रोक टोक है कि अपने मन मर्जी से डिसीजन नहीं ले। इन्होंने ऐसे दिखाया, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो बिल्कुल लाचार हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता,
तुम जो डिसीजन कह रही हो मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, जो तुम कह रहे हो मैं नहीं कर सकती। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे तो इन्होंने आपको कुछ बताया होगा कि नहीं इसकी वजह से नहीं हो सकता। आपने कभी इनसे कुछ करने के लिए कहा होगा, इन्होंने फ़ौरन आपको कुछ ना कुछ बता दिया होगा कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती ना, या कर ही नहीं सकता, इसमें मैं नहीं कर सकता, मेरे तो हाथों में पैर बांध दिए गए हैं, मेरा तो हाथ बांध कर दिया, मेरा दिमाग बांध दिया है। तो ये वो पर्सन है जो कभी भी एक्शन और चीज़ों को, डिसीजन को डिले पे डालते हैं। एक्सक्यूजेस हैं इनके पास बहुत सारे डिले हैं, जहां इनको आपको ऐसे दिखाना कि ये तो विक्टिम है, ये मजबूर हैं, ये लाचार हैं, ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे कभी भी चीज़ों में इनको खुद पता है बैलेंस नहीं लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रही हैं, और अब इनको बहुत अच्छे से पता है कि अब आप इनसे डिमांड चाहते हैं, अब आप इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक मांगे। तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा डिमांड करना, खुद तो अपनी मर्जी से जी रहे हैं, खुद तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर रहे हैं, और आपसे डिमांड है कि आप सिर्फ इनके बारे में सोचें, आप सिर्फ इनके लिए सोचें, हमेशा इन्हीं के इर्द गिर्द रहें, हमेशा अटेंशन सीकर बनना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना इस पर्सन को बहुत पसंद है, जो कि आपसे कहीं ना कहीं इनको मिला भी है। बट अब आपका बिल्कुल सिंपल फंडा है, और जो कि इनको भी बहुत समझ में आ गया है कि अब आप डिमांडिंग में हैं, अब आप रिसीविंग में हैं, अब आपने कहा बस इनफ इज़ इनफ, अब मुझे जो मैंने किया है मैं वहाँ इस चीज़ें या तो इक्वल गिव एंड टेक में लाओ, जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस लेके आओ। अगर मेरे साथ हो या मेरे साथ जो भी आपके साथ इनका रिलेशन है, उस चीज़ में अगर इक्वल है नहीं चीज़ें, एक पर्सन बहुत ज़्यादा ले रहा है, एक पर्सन को एक दूसरे का ख्याल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों पे आगे कर रहा है और दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करने के लिए डिमांड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपने जितना करना था आप कर चुके, आप इतना हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं इनकी तरफ से कि अब आप बिल्कुल इस चीज़ में हैं कि यार इक्वल गिव एंड टेक करना है तो करो, बैलेंस अगर तुम इस सिचुएशन में लेके आते हो तो यहाँ पे बात की जाए। अगर यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, तुमसे ना हो पा रहा है, तो बेटा पीछे हट लो। ओके, तो इसीलिए और यही चीज़ इनको एक ऑब्सेस्ड कर रही है आपके लिए। जितना आप इनसे दूर और इनसे ये कोल्ड एंजाइटी जो पैदा हो रही है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एंजाइटी इनके लिए इतना बड़ा काम कर रही है। आपका जितना दूर होना, इनको आपके लिए उतना ऑब्सेस्ड करना हो रहा है। आज ये जो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, आपने खुद को वैल्यू जब दी है, जब आपने खुद को प्रायोरिटी दी है, और आपने जब थोड़ी सख्ती बरती है ना, तब इस इंसान की अक्ल ठिकाने आ रही है। अक्ल ठिकाने के छोड़िए, इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा प्राइवेटाइज कर दिया, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी कि उसमें आप कहाँ पीछे छूट गए, इन्होंने उस समय ध्यान ही नहीं दिया। जब सेम चीज़ आपने इनके ऊपर कर दी ना, तब इनको आज महसूस हो रहा है कि भाई दिल दुखता है, हर्ट होता है। जब इंसान सामने वाला इस तरह करता है ना, तो क्या फील होता है ये आज इनको समझ में आ रहा है। जब सामने वाला इनिशिएटिव नहीं लेता ना मनाने के लिए, तो दुख होता है। इस चीज़ की ऑब्सेशन इनको बढ़ रही है। ओके, इनसे जो चीज़ इनको करनी नहीं आती, आप उस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, क्योंकि इनको तो आपकी आदत पड़ गई थी ना। इनको तो हर चीज़ लेने की आदत है कि भाई मैं डिमांड करूँगा, जो मैं चाहूँगा वो मेरे को सामने से मिल जाएगा। अब आप इनसे अचानक से डिमांड अगर कर रहे हैं कि नहीं अब तुम करो, तो इनके लिए भाई थोड़ा सा भारी पड़ रहा है ये। ओके, ऑब्सेशन बढ़ रही है कि आप निकल रहे हैं, आपका गुस्सा है कि ठंडा होने का नाम नहीं है। आए भी तो शायद आप रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आप इतना खफा हैं कि अगर ये मनाने की भी कोशिश अगर एक दो बार इन्होंने की भी होगी हल्की फुल्की, तो आपका इन्होंने अच्छा खासा रूप और लतियाया होगा। आपने कस के इन्होंने आपने बहुत कस के सुनाया होगा, वही डर के मारे ये बैठ गए।
भैया की दूर से ही ऑब्सेस्ड हो लो, दूर से ही सोच लो, मगर सोच इतना रहे हैं आप, इनके दिलो दिमाग पे इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि वो ऑब्सेशन बदल रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, कैसे कंट्रोल में लाएं आपको। ओके, प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ यही आ रही है। ओके, ऑब्सेशन इसीलिए हो रहा है, ऑब्सेस्ड ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इनकी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। इनको दिन पे दिन लग रहा है कि क्या हो गया भैया, अचानक से क्या हो गया, ये पर्सन ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया भाई, पहले तो जो मैं कह देता था वो फाइनल हो जाता था, अब क्या हो रहा है। तो इनके ना इस समय कुछ भी टैक्टिक्स, इनके जो तरीके हैं ना, वो आपके ऊपर चल नहीं पा रहे क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए आप, बहुत ही डिसीजन ओरिएंटेड, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप फर्म डिसीजन लेने वाले पर्सन हैं। ओके, तो ये आपको ना कुछ भी बोल के ना आपको पहले जैसा ला नहीं पा रहे, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा तो कोई हथकंडा काम ही नहीं आ रहा है, कैसे कंट्रोल में लाया जाए, कैसे अपनी बात को सामने रखूं जो इसको थोड़ा सा, इसके गुस्से को ठंडा करे या इसका मिजाज थोड़ा ठंडा हो जाए, जो इतना स्ट्रॉन्ग और खुद को इतना सख्त बना लिया है मेरे लिए वो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ी सी जो इसकी हाई बाउंड्रीज इसने मेरे लिए जो कर दी हैं, अपने आप से इतना दूर कर दिया, थोड़ी सी चीज़ें नरम हो जाए तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैं अपनी बात रख पाऊँ, वो चीज़ आपके में फ्लेक्सिबिलिटी ये बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है कि भाई मैं पागल हुआ जा रहा हूँ या मैं पागल हुई जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, इसने तो मुझे ऐसा लेफ्ट आउट फील कराया है कि इनकी अक्ल ठिकाने आ गई है कि अकेलापन क्या होता है, परेशानियों में जब कोई अपना साथ नहीं होता तो कैसे महसूस होता है। शायद इन्होंने आपको काफ़ी टफ टाइम दिया है, जब आपको इनकी ज़रूरत थी ये आपके साथ नहीं थे या नहीं थी, आज वही हो रहा है। सही, वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, होल्ड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना बताएं, ये भी थोड़ा सा रिजर्व होने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों का भी कुछ मामला हो सकता है आजकल, फाइनेंशियल ऊपर भी इनके ट्रेड और साइन में भी आया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इनके साथ चल रही है, तभी इनको थोड़ा होता होगा, जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती होगी ना तब इनको अगल बगल लगते होंगे कि अच्छा अगल बगल लोगों को ढूंढूं जरा, लेकिन जब इनका सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा होता है ना तो इनको अगल बगल के लोग नहीं दिखाई देते होंगे, ये अपने में ही बॉस बने घूम रहे होते हैं क्योंकि इनको लोग दिखने बंद हो जाते हैं, इनकी लाइफ में सब बढ़िया है तो सब चंगा, बट जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी या दुख दर्द आते हैं तो इनको फ़ौरन याद आता है कि भाई अगल बगल ढूंढूं किसका कंधा मिल जाएगा, और यही वो करते हैं, यही वो करती हैं आपके साथ, सेम वही चीज़ है। वर्ल्ड कार्ड है, डिस्टेंस है, ट्रैवल है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है आपको, देखिए छोड़ेंगे तो नहीं, ये आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपका क्या डिसीजन है वो आपका है, ये आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते। हाँ, नो डाउट अभी इन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपा के रख रहे हैं, कंट्रोल करके रख रहे हैं, होल्ड कर लिया है इन्होंने भी, क्योंकि आप इस तरीके से, तो इन्होंने भी थोड़ा अपने अंदर लगाम लगाई कि भाई थोड़े अपने जज्बात अपने अंदर रखो, छोड़ूंगा नहीं, लगा रहूँगा, लेकिन अभी के लिए इन्होंने अपनी चीज़ों को, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल बहुत ज़्यादा इन्होंने भी थोड़ा सा किया है, और इनको पता है कि आपने भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, आप कहीं से भी इनको कोई हिंट, कोई साइन दे ही नहीं रहे कि ये आपकी तरफ आए। ऊपर ट्रेड में देखिए चैरियट आया था, उसको क्लैरिफाई कर रहा है डेथ कार्ड। ओ माय गॉड, ख़त्म हो गई है इन्होंने, आपने इनसे चीज़ें बिल्कुल एंड कर ली, रिश्ता था वो ख़त्म हो गया, दोस्ती थी वो ख़त्म हो गई, किसी तरीके का रिलेशन था वो ख़त्म हो गया, फैमिली थी तो वो ख़त्म हो गई, जो कि मुझे फैमिली नहीं बट ये लव लाइफ ज़्यादा लग रही है, बट फिर भी यहाँ पे जिस भी तरीके से आप इसको ले रहे हैं, आप जो भी समझ रहे हैं कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, कौन है ये फेमिनाइन एनर्जी, तो बिल्कुल क्लियर है आपने इनके साथ चीज़ों को बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया है। ओके, सब कुछ एंड हो चुका है आपका इनके साथ,
इसीलिए ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ओके, या हो रही हैं। न्यू चैप्टर ये शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऑब्सेशन इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, ये छोड़ना नहीं चाहते, इन्होंने आपको रिलीज नहीं किया है। नो डाउट आपके साथ जो कुछ भी था वो इनका खत्म हो चुका है, एक चैप्टर आप लोगों की लाइफ का ओवर हो चुका है, लेकिन ये आपको रिलीज कभी नहीं करेंगे। इसीलिए आप दूर भाग रहे हैं, ये आपके पीछे भागना चाहते हैं। रनर और चेसर, पहले ये रनर थे, आप चेजर थे, अब आप चेजर हो गए हैं और ये आपके पीछे दौड़ रहे, नहीं आप रनर हैं, ये चेजर हो गए हैं, सॉरी, ओके। तो अब आप इनको अपने पीछे दौड़ाने में लग रहे हैं, और नहीं भी दौड़ाना चाहते तो ये दौड़ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि कैसे भी करके ना आपको रोकना है। आपको पहले तो आपका गुस्सा ठंडा हो, आप नरम पड़े, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तरफ से हो, तो ये चीज़ें आगे बढ़ें, जो कि यहाँ पे गुंजाइश नहीं लग रही है। आपने चीज़ों को सिरे से ख़त्म कर दिया है, बट ये जो चाहते हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऑब्सेस्ड इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको जल्द से जल्द एक नया चैप्टर शुरू करना है आपके साथ, एक फ्रेश बिगनिंग, ओके। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड वाई, कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये है वो पर्सन, ये है वो एनर्जी जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रही है, और ये है वो रीज़न जो आप, जिस वजह से ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो मैंने आपको डिटेल में बताई। अगर आपको लगता है ये जो मैंने रीडिंग की है ये पर्सनली आपके साथ इसी तरीके से रही है, कुछ भी आपसे किसी भी तरीके से मैच हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग बहुत अच्छी आई है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है। जो भी व्यूअर से ये चीज़ मैच हो रही है, आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, ओके। आप इस चीज़ में बिल्कुल भी वो मत रहिएगा, ओके, जब तक ये सुधर ना जाए, ओके। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, थोड़ा बहुत दिखाइएगा बट कंटिन्यू रखिएगा। अगर तो आपने बिल्कुल ही सोच लिया है कि आप इनसे अलग हो, तो फिर बिल्कुल ही रहने दीजिए, करने दीजिए जो कर रहे हैं, बट आप अपनी तरफ से बिल्कुल फाइनल रखिए। तो इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हैं कि इनके साथ आपका क्या रहा है, इन्होंने आपके साथ क्या किया है, तो इट्स अप टू यू। लेकिन ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है आपके लिए, जो कि आपकी रीडिंग में ही मुझे पूरी दिख रही थी, ओके। तो अकल तो आपने इनके ठिकाने लगा दी है, चूँकि अच्छे से लगाई है। समझ में आना चाहिए इंसान को कि अगर साथ में हो तो सामने वाले को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए, या उतनी तो दो कि इंसान को लगे तो कि मैं एक इंसान हूँ और किसी के साथ हूँ, ओके। तो कुछ भी रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है इसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप पर्सनली यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं, तो आई एम अवेलेबल, नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हुई हो, तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।